नमस्कार, मैं हूँ रोहित माने और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आर अकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। सब लोग कैसे हो? पता है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवाओस क्वेश्चंस ऑन बायोकेमिकल टेस्ट। हालांकि बायोकेमिकल टेस्ट हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करने के लिए। तो वही आज हम देखेंगे कि उसके ऊपर वाइवा क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस। पहला क्वेश्चन तैयार होता है कि वाई वी हैव टू डू बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ माइक्रोब्स और फॉर द माइक्रोब्स। देखो, बायोकेमिकल टेस्ट तो हमें करना है, लेकिन उस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करना है, ऐसे हमारे मन में पहला ख्याल आना या फिर क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्यों करते हैं? क्योंकि टू आइडेंटिफाई देयर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बिहेवियर। देखो, कोई भी बैक्टीरिया जब होता है या फिर फंगाई होता है, वो हमारे लिए नया होता है, या फिर उस बैक्टीरिया फंगाई के ऊपर अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका बायोकेमिकल बिहेवियर पहले सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, फिर स्टडी करना चाहिए। सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू स्टडी द बायोकेमिकल टेस्ट। तो इसके बाद में हमें क्या पता चलेगा कि वो बैक्टीरिया या फिर फंगाई बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिखाता है और उसका बिहेवियर क्या होता है हर एक केमिकल के साथ, वो हम चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which acts as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction। तो एंजाइम एक सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल या फिर फंगाई से प्रोड्यूस होते हैं, और कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या करेगा, एंजाइम आउटसाइड टू द सेल आएगा। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है x + y इट गिव्स अस XY, तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, इसकी स्पीड बढ़ाता है, इसको बोलते हैं एंजाइम्स। ओके, what types of enzymes are there with respect to the organism? So there are two types of enzymes on the base of the reaction, extracellular and the intracellular enzymes। now question आता है कि extracellular enzymes क्या है? तो सीधी सी बात है, देखो मैंने जैसे कि बताया कि एंजाइम दो तरह के होते हैं ऑन द बेस ऑफ द रिएक्शन, इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रासेलुलर। ओके, तो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम मतलब क्या? जो एंजाइम बैक्टीरिया सेल के अंदर या फंगाई के अंदर तैयार होते हैं सेल के अंदर, लेकिन उनके जो एक्शन होता है वो क्या होता है, आउटसाइड टू द सेल होता है, तो इसके बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। These are mainly hydrolytic enzymes that degrade high molecular weight substrates into smaller components that can enter into the cell and assimilate। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये खास करके जो हाई मोलिकुलर वेट जो कंपाउंड्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, और उनको डिग्रेड करने के बाद जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, उन कंपोनेंट्स का यूज सेल खुद के लिए करता है या फिर उनको निकाल देता है। Now, why starch hydrolysis test is used? Now, starch hydrolysis test एक क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फंगा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑर्गेनिज्म अमाइलेज प्रोड्यूस करता है या नहीं करता, ये चेकआउट करने के लिए हम स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज अमाइलेज? अमाइलेज क्या है? तो अमाइलेज एक एंजाइम है, ये एक्सो एंजाइम है। ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के बाद माल्टोज एंड ग्लूकोज तैयार होते हैं। Which species produces amylase mostly? देखो क्या होता है ना, कोई भी एंजाइम हो, ये एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पीसीज होती है जो फेमस होती है इस काम के लिए। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो देखो, कोई ये सिटी का या गली का एक भाई फेमस होता है, तो इट इज़ लाइक दैट। तो अमाइलेज प्रोड्यूस करने के लिए एक एंजाइम या स्पीसीज है, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस स्पीसीज जो सारे स्पीसीज अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगा है, यह अमाइलेज प्रोड्यूस करने के लिए बहुत फेमस है। विच मीडिया इज यूज्ड फॉर अमाइलेज प्रोडक्शन? तो स्टार्च अगार मीडिया इज यूज्ड इन द अमाइलेज प्रोडक्शन। व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट्स ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस? देखो, जब हम कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं, स्टार्च मीडिया पे उसको स्ट्रीक या स्प्रेड करते हैं, तो उसको 24 या 48 आवर्स इंक्यूबेट करने के बाद
हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे स्टार्च हाइड्रोलाइसिस हुआ है नहीं हुआ है, राइट, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, देन एंड देन वी कैन कंक्लूड समथिंग और वी कैन राइट समथिंग नो अबाउट दैट। तो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। देखो क्या होता है, वी हैव टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रेजेंस और absence ऑफ ब्लू और ब्लैक कलर सराउंडिंग द ग्रोथ ऑफ ईच टेस्ट कल्चर। Based on that results, determine and record the organism which are hydrolyzing the starch। देखो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारी मीडिया प्लेट है, ओके, और इस मीडिया प्लेट में ये है बैक्टीरिया या फिर एस्परजिलस, हम एस्परजिलस कल्चर का एक यहाँ है स्पॉट है बोलते, तो स्पॉट तो नहीं दिख रहा है लेकिन स्पॉट है, ठीक है। अब इसको 24 हावर्स या 48 हावर्स ग्रो करने के बाद अगर इस कल्चर के या माइक्रोबियल कल्चर के अराउंड ऐसा जोन आता है, ब्लू और ब्लैक कलर का जोन आता है, देन वी आर गोइंग टू से दैट देयर इज अ अमाइलेज प्रोडक्शन, देयर इज अमाइलेज प्रोडक्शन। अगर ये जोन नहीं आता, अगर ये जोन नहीं आता तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे अमाइलेज प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज। दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन रिजल्ट इज। Which media is used for the lipase production? देखो lipase production में कौन सा मीडिया यूज कर, ट्रिप्टिकेस सोय अगार और ट्राइब्यूटेरिन अगार, ये दोनों में से कोई भी अगार हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या है। सो लाइपेजेस इट इज अ लिपिड आर हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स पोजेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो लाइपेजेस क्या है, लिपिड्स है जिनका वेट कैसे है, बहुत ही ज़्यादा है और इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी समाई हुई होती है। The degradation of lipids by extracellular hydrolyzing enzymes called lipases। जो lipases है ना वो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन होता है उनका, और डिग्रेडेशन के बाद क्या होता है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं। Which media is used for the proteases production? प्रोटीज प्रोडक्शन एक अलग तरीका है और इसके लिए मिल्क अगार यूज किया जाता है। Which protein is present in the milk? देखो मिल्क अगार यूज़ किया जाता है प्रोटीएज प्रोडक्शन के लिए। अभी यही अगार क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल प्रोटीन है। स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन है इसीलिए मीडिया यूज़ किया जाता है। ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केसिन। सो केसिन इज अ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मिल्क। इट इज अ मैक्रोमोलेक्यूल कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड सब यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सो केसिन क्या है, केसिन एक मैक्रोमोलेक्यूल है जो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिला हुआ है और दो अमीनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड कैसे जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े। एक किससे जुड़े हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं केसिन। Some microbes have that ability to degrade the protein into peptones amino acids is known as proteolysis। जो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्रोटीन को डिग्रेड किया जाता है पेप्टोन में, अमीनो एसिड में, तो उसको बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। ना केसिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हमें बताने हैं। बैसिलस सबटिलिस इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ केसिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स ऑफ केसिन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स Staphylococcus aureus, Proteus, Bacillus, Clostridium, etc. What is gelatin? अभी जिलेटिन है क्या, देखो जिलेटिन एक प्रोटीन है, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलाजन, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड टेंडन्स इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सो जिलेटिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है किससे, कोलाजन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलाजन। एक कोलाजन क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का जो एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। इट डिजॉल्व्स इन वार्म वाटर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सिट्स एज अ लिक्विड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइज व्हेन इट कूल्ड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। अभी यूरिएज टेस्ट जो हम करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, तो यूरिएज इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीज वल्गारिकस। दिस टेस्ट इज यूज्ड रैपिडली to differentiate members of genus Proteus from other lactose non-fermenting enteric organisms। See, यूरेज टेस्ट का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। यूरेज एक क्या, एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस कर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन
इस टेस्ट का उपयोग इसलिए होता है, जो प्रोटियस वल्गारिकस है, ये जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फेमस है, किसके लिए फेमस है? यूरेज एंजाइम तैयार करने के लिए। तो बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर ये प्रोड्यूस करता है नहीं करता है, इसकी एबिलिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नाउ IMVIC स्टैंड्स फॉर व्हाट? वी नो दैट IMVIC टेस्ट। सो IMVIC स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये I स्टैंड्स फॉर इंडोल, M स्टैंड्स फॉर मिथिल रेड, V स्टैंड्स फॉर ओगस प्रोस्कर एंड C स्टैंड्स फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन। अभी देखो, वाई IMVIC टेस्ट इज यूज्ड? ओ यहाँ पे एनिमेशन नहीं हुआ है, सो इट विल बी डिफिकल्ट। Why IMVIC test is used? See, the IMVIC test is used to differentiate gram-negative intestinal bacteria, particularly Escherichia coli and Enterobacter, on the basis of their biochemical properties and enzymatic reaction, presence और specific substrates. तो IMVIC टेस्ट इसलिए यूज़ किए जाते हैं जो ग्राम निगेटिव इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, खास करके इकोलाई एंटरोबैक्टीरिया, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वाई इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट इज परफॉर्म्ड? सो ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? तो टू चेक द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द अमोनो एसिड ट्रिप्टोफैन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम ट्रिप्टोफैनेज। बहुत ही सिंपल है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मिथिल रेड टेस्ट। सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एसिड। मतलब ये जो टेस्ट है, टेस्ट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एसिड, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं नहीं करते। नाउ ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द मेजर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एंटेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ferment glucose with the production of organic acid and change in the pH detected by the pH indicator methyl red. So बहुत ही easy है। Explain the observation result of sugar fermentation test. देखो sugar fermentation test हम करते हैं लैब में to check the ability of microorganism कि वो sugar ferment कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो इसको ऑब्जर्व कैसे करें, उसका रिजल्ट कैसे लिखें? तो देखो, अगर पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो क्या होगा? द डेवलपमेंट ऑफ येलो कलर इन द मीडियम इज इंडिकेटिव ऑफ पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिएक्शन। अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे येलो कलर डेवलप नहीं होगा, ये होगा एसिड की बात। अगर गैस को कैसे चेक करना? अगर डरहैम्स ट्यूब जो होती है उसमें अगर ऊपर बबल, एयर बबल जैसे आया होगा तो पॉजिटिव टेस्ट, अगर नहीं आया तो इससे निगेटिव टेस्ट। ओके, यहाँ पे एनिमेशन है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। अब प्रिंसिपल देखना है, देखो। The principle of carbohydrate fermentation states that the action of organism on a carbohydrate substrate results in the acidification of the medium, detected by a pH indicator dye. Carbohydrate fermentation is a process microorganisms use to produce energy. Most microorganisms convert glucose to pyruvate during glycolysis. However, some organisms use alternate pathways. Okay? A fermentation medium consists of a basal medium containing single carbohydrate for fermentation. However, the medium also contains various pH indicators. Now see, in addition to pH indicator to detect the production of acid from fermentation, a Durham tube is placed in a yeast tube to capture the gas production by metabolism. The carbohydrate fermentation patterns shown by different organisms are useful in differentiating among bacterial groups or species. So देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमें शुगर फर्मेंटेशन का जो ब्रॉथ होता है, शुगर ब्रॉथ हम कहते हैं उसको, शुगर ब्रॉथ लेना है। तो शुगर ब्रॉथ में हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर ऐड करेंगे। ठीक है, कल्चर ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे? एक डरहैम्स ट्यूब डालेंगे, डरहैम्स ट्यूब डालेंगे जिसका जो ओपन है वो डाउन है, इन्वर्ट पोजीशन में है। ठीक है, और इसमें मिथिल रेड इंडिकेटर डालेंगे, मिथिल रेड इंडिकेटर डालेंगे। ओके, ओह गया। ठीक है, तो इंक्यूबेशन के बाद अगर इस टेस्ट ट्यूब में पहले मिथिल रेड डाला था, मीन्स व्हाट, रेड कलर था बिफोर इंक्यूबेशन, तो आफ्टर इंक्यूबेशन अगर येलो कलर आता है, येलो कलर इज देयर, ओके, इट्स नॉट एग्जैक्ट येलो कलर, सो येलो कलर अगर आता है सो इट विल बी द पॉजिटिव टेस्ट। और जो हमने एक डरहैम्स ट्यूब जो डाली है ना ऐसे करके, तो डरहैम ट्यूब्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बबल आना चाहिए, एयर बबल आना चाहिए, सो इट विल बी द पॉजिटिव टेस्ट। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टरलाइज्ड? सो विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ओके, यहाँ पर भी एनिमेशन नहीं हुआ है।
What is Durham tube? So Durham tube is used in the microbiology to detect the production of gas by microorganisms. They are simply smaller test tubes inserted upside down in the another test tube. This small tube is initially fitted with a solution in which microorganisms to be grown. If gas production occurs after incubation, the gas will be visible inside the tube at the top as in the form of air bubble. Initial air gap produced when the tube is inserted upside down is lost during sterilization, usually performed at 121 degrees Celsius for 15 minutes. This test first time reported by British microbiologist Herbert Durham in 1898. Enlist the examples of coagulase producing microorganisms. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis. Which reagent is used in the Voges production test? Barrett's reagent. So these are some important questions related to this topic, that is biochemical test. If you like this lecture then एक शेयर करो इसको, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो थैंक्स लॉट गाइज.